ओम शांति। आज आज 14 सितंबर 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 18/1/2007। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे है लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत पेले के ही पहले पहुंच रही है। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत बेले के भी पहले पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपनी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद की बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान से पहुंच गए हैं और दूर दूर से ही मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्ते के रूप से पहुंच गए। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस, सुसमर दिवस की पद्मापदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहले पहले स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्माभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियाँ मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियाँ हो गई। अनुभव है ना। मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियाँ आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ याद करने नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है, भूलना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। बाबा क्या कहते हैं कि जैसे अनुभव है कि मेरा शरीर तो भूलता है, भूलना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन
सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई वह हाथ उठाओ। किसी को भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष बनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा फाइल बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की हैं और लिख कर के भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ। पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे, या इस वर्ष कागज़ में फाइल में कागज़ ऐड करेंगे? क्या करेंगे बोलो? पांडव फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वहाँ हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फ़ोटो निकालो, सभी का फ़ोटो निकालना। 2 3 4 टीवी है, सब तरफ से फ़ोटो निकालो। यह रिकॉर्ड रखना बाप का, यह फ़ोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फ़ायदा तो उठावे। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। देखो, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साथ साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहा है। लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो मानो मुख की सेवा करते हो। तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा, वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती, जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा, वाचा, कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हैं चाहे बाहर वाले, सेवा के निमित्त जो बनते वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा में नंबर लेना।
यह भाषा नहीं करना, या ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा। स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़े, बाबा शब्द नहीं बोलना। यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। यह नहीं कितने वर्ष में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे। लेकिन अभी कब तक? बाप दादा से सभी रूह रिहान से मेजॉरिटी कहते हैं कि बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, बेलेपन की, कड़ुएपन की कब तक? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? आप उत्तर तो दो। बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। तो अब से तैयारी करेंगे, तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। यह कारण था ना। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका के हो चाहे गुड़गांव, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया था, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक आशा है, एक ही आशा, निवारण दिखाई दे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, हो सकता है पहली लाइन, हो सकता है कान तो हिलाओ, पीछे वाले हो सकता है बाबा सबसे पूछे। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो ज़रूर ना। तो कल टीवी में देखेंगे तो चाहे फॉरेन, चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? इसमें हाँ नहीं कर रहा है? हाँ होगा, हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हैं, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में से कोई में से भी कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप दादा की आप बच्चों की उम्मीद है, तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीद है। और जो आएगा ना, वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बन जाओ बस, बस आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी तो होना। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आवे आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना। तो अपने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी। तो हमने क्या हाथ उठाया था? बाबा कह रहे हैं कि जब भी कोई बात आवे आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना। तो हमने क्या हाथ उठाया था, मदद मिल जाएगी। आपको बनना तो पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना कि हम ही कल पहले ही थे, अभी भी हैं, और हम कल हमें ही बनना है। यह तो पक्का है ना। यह 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। तो आज है स्नेह का दिन है, तो स्नेह के कुछ भी कारण मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज भी सभी को याद दिला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को कितना प्यार है, यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर को देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन
का और समाचार सुनाएं। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती हैं, तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही हैं कि कब बाप के साथ मुक्तिधाम का दरवाज़ा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही है कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बताओ क्या जवाब दें? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों को बाप का सहयोग चाहिए। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है ना? तो समान बनना पड़े। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत है क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो, तो हाथ में हाथ अर्थात समान हाथ। तो बोलो दादियाँ, बोलो तैयार हो जाएंगी? तैयारी हो जाएगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएँ हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना, आपको कहा जाता है ना बड़े दादा। तो बताओ दादियाँ दादाएँ, क्या तारीख है कोई? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया। दादियाँ, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इनमें अपने को जिम्मेवार समझें। इसमें छोटा नहीं होना चाहिए। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है, वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। बाबा पूछते हैं, अच्छा चारों ओर के पत्र, ईमेल, फ़ोन द्वारा और के बहुत बहुत आए। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी और सम्मानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहजयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया है, तो अनुभव करेंगे कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने एवर रेडी हो। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी हो। सदा एवर रेडी या ब्राह्मण की सदा एवर रेडी रहना यह ब्राह्मण की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले एवर रेडी, उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। अब व्यक्ति सारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उसमें सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिसमें जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले
कि अब स्वयं को मुक्त कर मुक्ति मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने का निमित्त बनो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।